देखिए, जो नमाज की बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें किसी का भी इख्तलाफ नहीं है। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में कहा है, मुख्तलिफ इंसान बैठे हुए हों किसी मजलिस के अंदर, एक वो शख्स है जिसके आजाद सलामत है, उसको भी आप इंसान ही कहेंगे। एक वो शख्स है जिसकी एक आंख निकली हुई है, लेकिन उस पर इंसान का लफ्ज ही बोला जाएगा। तीसरा शख्स है जिसकी टांग टूटी हुई है, उसे भी इंसान ही बोला जाएगा। चौथा शख्स है जिसके हाथ टूटे हुए हैं, उसको भी इंसान ही बोला जाएगा। क्योंकि बेसिक जो स्ट्रक्चर इंसान के लिए चाहिए ना, वो उसके अंदर मौजूद है। इस तरह नमाज की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हर रकत में क़याम है, क़याम के बाद रुकू है, रुकू के बाद सीधा खड़ा होना है, हर रकत में 2 सजदे करना है, 2 सजदों के दरमियान बैठना है, 2 रकतों के बाद बैठना है और 4 रकतों के बाद सलाम फेरना है। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, सारे दुनिया के मुसलमान नमाज की बेसिक स्ट्रक्चर इसी तरीके से करते हैं। अब आ गया रफुल यदैन वाला मसला, चाहे वो पहला हो या बाद वाले हो, तो ये सुन्नत दायमा है। हमें हनफियों से इख्तलाफ यह है कि वो इसका मजाक उड़ाते हैं, वो जवाज के हद तक आखिरी दर्जे की नमाज पढ़ रहे होते हैं और जो आला दर्जे की नमाज पढ़ रहा है उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये मनसूख है। कभी कहते हैं बुत रख के आते थे, कभी कहते हैं घोड़ों की दुमों की तरह वो हदीस कहां से उठा के कहां लगा देते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि इनका मामला 2 नंबरी पे है। अगर वाकई ये नमाज का सुकून बर्बाद करती है, तो ईद की नमाज में ये रफुल यदैन क्यों करते हैं, वितर में ये क्यों फालतू रफुल यदैन करते हैं, अगर पहले के बाद मनसूख हो चुका है। तो हनफियों की जो नमाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तो वही है जो बाकियों का भी है। लेकिन जो नमाज की जो खूबसूरती है, नमाज का एक पूरा तरीका है शुरू से लेके आखिर तक, उसके मुताबिक तो सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं है। लूली, लंगड़ी, अंधी, बैरी और गूंगी नमाज है इनकी। बाद लोग पूछ रहे होते हैं कि इमाम हनफी हो तो पीछे मुक्तदी भी रफुल यदैन करें। वाह, बड़े भोले हो। हनफियों ने कभी अपने मानने वालों को कहा कि हज उम्रे के लिए जाओ तो इमाम काबा रफुल यदैन करता है, तुम लोग भी रफुल यदैन करो, हालांकि वहां तो ज्यादा जरूरत है मुसलमानों की यूनिटी शो करने की। सारे इनका जनाब ऐसे एकदम परेशान हो जाएंगे कि ये सवाल क्या कर दिया। अगर तुम लोग अपनी पब्लिक को नहीं कहते ना कि जाके ऊंची आमीन को हरम में, चूंकि इमाम हरम कहता है, तो फिर आप लोग यहां मुसलमानों से क्यों पाबंद करते हो उनको कि इमाम हमारा रफे दैन नहीं करा तो आप रफे दैन ना करो। ये 2 नंबरी छोड़ दें आप लोग, एक गरीब ऊपर से बदतमीज। तो तरीका मेरे भाई यही है रफुल यदैन के साथ। सुन्नी और शिया दोनों की किताबें रफुल यदैन को सपोर्ट करती हैं। रफुल यदैन से हट के जो भी तरीका है वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है। मसला 70B मेरा तफसील के साथ आप देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपको मामलात क्लियर हो जाए।